कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाय स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, वो स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा। परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा, ये श्लोक किसका लिखा हुआ है, दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है, तो गए देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका, महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा, चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। और स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे, चल दिए। जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया। आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षा वृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की सवारी निकली। देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य की हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं।